दोस्तों नमस्कार, मैं जय कुमार वर्मा एससी एंड एबीसी। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसी वजह से मैं आप लोगों को इस वीडियो के बारे में बताना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि कल दोस्तों मैं गया था फील्ड में और कई सारे फार्मों को, लगभग 23 फार्मों पे मैंने विजिट किया। गर्मी के मौसम में दोस्तों अक्सर करके ना एक गलती होती है, चाहे वो गलती सुपरवाइजर भाई करते हों या जो आपके फार्मर हैं, फार्मरों की वजह से भी कभी कभी गलती होती है दोस्तों, ऐसा नहीं है। कल मैं गया दोस्तों तो एक जगह पे, वहां पे हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा हो रहा था, इतना ज़्यादा हीट स्ट्रोक हो रहा था। अब फार्मर को लग रहा है कि ये क्यों मोर्टेलिटी हो रही है, हीट स्ट्रोक हो रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि भाई इतना ज़्यादा मोर्टेलिटी क्यों हो रही है। मेन चीज क्या है दोस्तों कि जब आप ना गर्मी के महीने में अगर आप अपने फार्म के लिए चूजा ले रहे हो तो एक काम सबसे पहले करना है आप लोगों को। वो काम क्या है कि जितना स्पेस हो आपके यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 1.5 के हिसाब से भी बच्चे डाल रहे हो ना, वो सबसे अच्छा रहेगा। थोड़ा कम डालो, जब थोड़ा कम डालोगे ना तो कम से कम बीमारी भी लगेगी और कम से कम समस्याएं भी होंगी फार्म में। लेकिन अगर यही दोस्तों आप लोग क्या करते हो कि 1.2 के हिसाब से, 3 के हिसाब से बच्चे ले लेते हो, तो आप खुद ही सोचो कि जहां 4 आदमी के रहने की जगह है उसमें 6 आदमी अगर घुसेड़ दिए जाए तो क्या होगा, समस्या तो आएगी ही ना। आप एकदम रिलैक्स होके नहीं सो पाएंगे, आपको बहुत सारी तरह तरह की दिक्कतें होंगी, गैस बनना। भाई आदमी को कैसा फील होना चाहिए, एकदम नॉर्मल कि भाई अब मैं सो रहा हूं एकदम से। तो इसी तरीके से मुर्गे में है दोस्तों। मैं बता रहा हूं कि उनके यहाँ पे व्यवस्था के रूप में कुछ भी नहीं था, ना तो साइड में बोरा था दोस्तों और ना ही ऊपर में हल्का फुल्का कहीं कहीं ये पुआल पड़ा हुआ था। बाकी आंधी जब आई थी ना तो उसमें पुआल भी उड़ गया है। ऊपर में पंखे लगा रखे हैं 20-20 फीट के दूरी पर, वो भी सीलिंग वाले फैन। तो ये कोई व्यवस्था नहीं होती है दोस्तों। व्यवस्था इस प्रकार से अगर करना है तो आप सबसे कम से कम बच्चे लीजिए, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। वरना आप चाहे कितना भी बच्चे डाल लीजिए, आपको मजा नहीं आने वाला है। तो उनको मैंने बताया दोस्तों, उसमें जब हमने फाड़ के देखा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी बर्ड में, सिर्फ और सिर्फ हीट स्ट्रोक की समस्या की वजह से मोर्टेलिटी हो रही थी। और ये एरिया में दोस्तों मैंने जिसके भी फार्म, इस बेल्ट को मैंने बहुत घूमा दोस्तों। जितने भी फार्म पे गया हूं वहां पे अधिक बच्चे। और दूसरी एक समस्या जो आती है दोस्तों, वो आती है इस समय, जैसे जो साउंड की समस्या है, इसकी भी एक समस्या थी। तो आज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप जैसे चूजे डालने जा रहे हो तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज, आप लोग ना अपने शेड के ऊपर, जो आपका फार्म है उसके ऊपर अच्छी तरह से किसी भी चीज से, चाहे वो पत्ता मिल जाए, चाहे बहुत सारे लोगों के पास मैंने देखा है दोस्तों, किसी किसी जगह पे ये जो जिसको मूंजा बोलते हैं ना हमारे गांव की भाषा में, वही डलवा दो या धान का पुआल डलवा दो या किसी भी तरीके से कि एल्वेस्टर के ऊपर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। अगर वो नहीं पड़ेगी दोस्तों तो वो गर्म नहीं होगा। दूसरी चीज, आप ना ऊपर में स्प्रिंकलर जब लगाते हो, अच्छा स्प्रिंकलर दोस्तों बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं कि स्प्रिंकलर का पाइप बहुत ही छोटा होता है उनका। तो जब छोटा पाइप लगाते हो स्प्रिंकलर के ऊपर तो वहां पे क्या होता है कि आपका पानी बहुत दूरी तक नहीं जा पाता है। आप जितना लंबा पाइप लगाओगे ना उतना ही दूरी वो कवर भी करता है। मैंने ये मेरे एक फार्म पे लगा हुआ है दोस्तों। लंबा पाइप रहता है तो वो बहुत मजा देता है, वो ज्यादा दूर तक गीला करता है। तो पहले पहले नंबर पे आपको क्या करना है, स्प्रिंकलर लगाना है। ठीक, ऊपर में फागर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन स्प्रिंकलर
उसके बाद उसके ऊपर जो भी बिछावन डालते हो आप, कुछ भी डाल दो, चाहे पुआल डाल दो, चाहे मूंजा डाल दो, चाहे अदर किसी चीज की अगर पत्ती आपके पास अवेलेबल हो कि जिससे वो ढक जाए, वो डाल दो। ये जरूर कर लेना है। साइड में त्रिपाल होता है, त्रिपाल के बाद में दोस्तों एक जो जूट का बोरा होता है वो लगा लो। ठीक। अब ये सारी चीजें करने के बाद आपको क्या करना है, आप ना जब देख रहे हो कि अगर बच्चे बहुत ज्यादा अंदर भरे हुए हैं तो और ऊपर में आपका सीलिंग फैन चल रहा है, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि ये गर्मी जो यहां से अमोनिया वाली गर्मी जो भूसी में होती है, वो जैसे ऊपर को जाती है, ऊपर से पंखा चल रहा है वो और प्रेशर देके नीचे भेजता है, फिर वो ना उसी में बर्ड बर्ड को ही वो सारा इफेक्ट पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना है कि अगर आपके पास जैसे एग्जॉस्ट टाइप से फैन हो कि भाई बाहर फेंक दे, ऐसे फैन का इस्तेमाल करो, वो ज्यादा बेटर काम करता है। वरना जो आपके पास हो वो तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन ज्यादातर फैन ऐसा लगाओ जो एक साइड से हवा फेंके दूसरे साइड में हवा निकले, इस टाइप का होना चाहिए। वैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास ये फैन बड़ा वाला नहीं हो पा रहा है, आपने वो पहले से लगा रखा है, तो सबसे बेहतर उपाय है दोस्तों कि कम से कम बच्चे डालिए, यानी 1.5 के हिसाब से बच्चे डाल दीजिए। और दूसरी चीज, लीटर जो होता है, लीटर को हमेशा बढ़िया सा रखिए, भूरा रखिए, भूसी जैसे होती नहीं है कि ऐसे उड़ा दो तो उड़ जाए, उस टाइप की भूसी रहेगी तो अमोनिया नहीं रहेगा उसमें। ठीक। तो इस प्रकार से रखिए, फिर देखिएगा आपकी बीमारी आधे से कम हो जाएगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। और जो चीजें आप करते हो वो तो आप करते ही रहोगे। तो मैनेजमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। बिना मैनेजमेंट के आप लोग गर्मी के महीने में ब्रायलर फार्मिंग ना करें, क्योंकि क्या मतलब है भाई, आप काम भी करते हो, 40 दिन आपका 50 दिन इसमें जाता भी है, और इसके बाद आप अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हो तो आपके हाथ में उतना ही पैसा आए जिससे कि आपकी भूसी और लेबर निकले, तो क्या मतलब है। तो उससे अच्छा है कि देखो कम बच्चे डालोगे, अगर मान लीजिए कम बच्चे डाले तो उसमें पहली चीज आपका ट्रीटमेंट पे कम खर्चा होगा। दूसरी बात, आपका बच्चा दूर दूर रहेगा ना, तो लीटर जो बहुत जल्दी खराब होता है वो लीटर भी कम खराब होगा। और साथ ही साथ में हीट स्ट्रोक जैसी समस्या, जब बच्चे एकदम सट के बैठते हैं वहां पे ये समस्या नहीं आएगी। इसके बाद अगर किसी भी फार्मर का बर्ड जो है दोस्तों ये हो गया 30 दिन प्लस का, तो उन लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि आप ना 30 दिन के बाद में आप देखते हैं कि बर्ड जो होता है आपका मुंह खोल करके हाँफता है और हकर हकर करने लगता है। ऐसे कंडीशन में आपके पास जो भी उपलब्ध हो कूल करने के लिए वो जरूर इस्तेमाल करें। ORS घोल हो गया, नींबू हो गया, मीठा हो गया, साथ ही साथ में और भी बहुत सारे तरह तरह के मार्केट में उपलब्ध हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं उनको तो कंपनी वाले भी देते हैं। वैसे दोस्तों आप एक कूलेंट करके है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, कूलेंट भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट देता है। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग अगर करते हो तो आपके फार्म में हीट स्ट्रोक से होने वाली मोर्टेलिटी कम से कम होगी। धन्यवाद।